नमस्ते। भारतीय संविधान हमें कई मौलिक अधिकार देता है, लेकिन उन सब में शायद सबसे अहम है समानता का अधिकार। तो आज हम यही समझने वाले हैं कि संविधान के अनुच्छेद 12 से 16 आखिर कैसे इस अधिकार की मजबूत नींव रखते हैं। चलिए, सबसे पहले इसी बुनियादी सवाल से शुरू करते हैं। जब हमारा संविधान समानता या इक्वालिटी की बात करता है, तो इसका असल मतलब है क्या? इसका जवाब हमें किसी एक लाइन में नहीं, बल्कि कुछ अनुच्छेदों को एक साथ जोड़कर देखने से मिलता है। देखिए, समानता के नियम कानून समझने से पहले ये जानना ज्यादा जरूरी है कि ये नियम लागू किस पर होते हैं। मतलब, ये किसकी जिम्मेदारी है कि वो समानता को बनाए रखे। और यहीं पर एंट्री होती है अनुच्छेद 12 की, जो राज्य यानी स्टेट को परिभाषित करता है। अगर बिल्कुल आसान भाषा में कहें तो राज्य वो हर सरकारी संस्था है जिसकी ये ड्यूटी है कि वो हमारे मौलिक अधिकारों की रक्षा करे, उनका सम्मान करे और उन्हें कभी न छीने। तो राज्य का मतलब सिर्फ दिल्ली में बैठी केंद्र सरकार नहीं है। नहीं, इसमें हमारी संसद आती है, सभी राज्यों की सरकारें और उनकी विधानसभाएं आती हैं, गांव की पंचायतें और शहरों के नगर निगम भी आते हैं। और तो और LIC और ONGC जैसी सरकारी कंपनियां भी इसी में शामिल हैं। मतलब, इन सभी को समानता का नियम मानना ही पड़ेगा। ठीक है, तो अब ये तो पता चल गया कि नियम किसके लिए हैं। अब सवाल उठता है कि ये नियम कितने पावरफुल हैं। इसका जवाब हमें मिलता है अनुच्छेद 13 में, जो हमारे मौलिक अधिकारों को देश का सबसे ऊंचा कानून बनाता है। यह तस्वीर बिल्कुल साफ है। अनुच्छेद 13 सीधे सीधे कहता है कि मौलिक अधिकार देश के किसी भी दूसरे कानून से ऊपर हैं। कोई भी कानून, चाहे उसे संसद ने ही क्यों ना पास किया हो, अगर वो मौलिक अधिकारों के खिलाफ है तो वो मान्य नहीं होगा, वो रद्द माना जाएगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि हमारी अदालतों को, हमारे कोर्ट्स को ये पावर दी गई है कि वो ऐसे किसी भी कानून को खारिज कर सकती हैं जो हमारे मौलिक अधिकारों को कम करता हो या उन्हें छीनता हो। यही हमारे अधिकारों का असली सेफ्टी गार्ड है। तो अनुच्छेद 12 और 13 ने मिलकर एक तरह से जमीन तैयार कर दी, एक मजबूत बुनियाद बना दी। अब इस बुनियाद पर समानता की पूरी इमारत 3 बड़े बड़े पिलर्स पर खड़ी होती है। और ये पिलर्स हैं अनुच्छेद 14, 15 और 16। चलिए एक एक करके इन तीनों को समझते हैं। तो ये 3 स्तंभ हैं। पहला, कानून के सामने बराबरी। दूसरा, समाज में होने वाले भेदभाव पर रोक। और तीसरा, सरकारी नौकरियों में मिलने वाले मौकों में बराबरी। ये तीनों मिलकर ही समानता के अधिकार को पूरा बनाते हैं। पहला और सबसे बुनियादी स्तंभ है अनुच्छेद 14। ये बहुत सीधी सी बात कहता है कि राज्य किसी भी इंसान को कानून के सामने समानता से या कानून की बराबर सुरक्षा से मना नहीं कर सकता। मतलब, कानून की नज़र में हर कोई एक बराबर है। और ये बात हर एक इंसान पर लागू होती है। कोई अमीर है या गरीब, किसी भी जाति का है, पुरुष है या महिला, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। कानून सबके लिए एक है और सबको कानून का एक जैसा प्रोटेक्शन मिलेगा। अब आते हैं दूसरे स्तंभ पर, यानी अनुच्छेद 15। ये सामाजिक समानता की बात करता है। ये अनुच्छेद राज्य को अपने ही नागरिकों के साथ किसी भी तरह का भेदभाव करने से सीधे सीधे रोकता है। और इसमें एक बड़ी दिलचस्प बात है। संविधान कुछ आधारों को साफ साफ लिखता है कि धर्म, जाति, लिंग, जन्मस्थान या वंश, इन 5 ग्राउंड्स पर तो राज्य किसी भी नागरिक से कोई भेदभाव कर ही नहीं सकता। और फिर आता है तीसरा स्तंभ, अनुच्छेद 16। ये सरकारी नौकरियों में यानी पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में अफसर की समानता की गारंटी देता है। इसका सीधा सा मतलब है कि देश के हर नागरिक को सरकारी नौकरी पाने के लिए अप्लाई करने का बराबर मौका मिलना चाहिए। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। संविधान बनाने वाले बहुत दूर की सोचते थे। वो जानते थे कि असल दुनिया में सिर्फ ये कह देना कि सब बराबर हैं काफी नहीं होगा। इसलिए उन्होंने इसमें कुछ विशेष प्रावधान यानी स्पेशल प्रोविजंस भी जोड़े। और यही इस पूरे विषय का सबसे जरूरी पहलू है। सच्ची समानता का मतलब हमेशा सबके साथ एक जैसा व्यवहार करना नहीं होता। कभी कभी उन लोगों के साथ थोड़ा अलग व्यवहार करना पड़ता है जो सदियों से किसी वजह से पीछे रह गए हैं, ताकि उन्हें बाकियों के बराबर लाया जा सके। जैसे अनुच्छेद 15 खुद राज्य को ये इजाज़त देता है कि वो महिलाओं, बच्चों, सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों, SC और ST समुदायों के लिए स्पेशल कानून बना सकता है। हम जो आरक्षण या रिजर्वेशन की नीतियां देखते हैं, वो इसी प्रावधान की वजह से संभव हो पाती हैं। बिल्कुल इसी तरह अनुच्छेद 16 भी
राज्य को ये अधिकार देता है कि वो पिछड़े वर्गों, अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए सरकारी नौकरियों में सीटें आरक्षित कर सकता है, ताकि सरकारी नौकरियों में हर वर्ग का प्रतिनिधित्व हो। आखिर में इन सभी अनुच्छेदों और प्रावधानों का एक ही मकसद है, एक ही लक्ष्य, ये पक्का करना कि भारत में किसी भी इंसान को सिर्फ उसकी जाति, धर्म, लिंग या जन्म की जगह के कारण न्याय, अवसर या सम्मान पाने से रोका न जाए। तो अनुच्छेद 12 से लेकर 16 तक का ये पूरा का पूरा ढांचा मिलकर भारत को एक समानता पर आधारित लोकतंत्र बनाता है। एक ऐसा लोकतंत्र जहां बराबरी सिर्फ कागज पर नहीं बल्कि असलियत में लाने की कोशिश की जाती है। संविधान बनाने वालों ने तो अपनी जिम्मेदारी निभाते हुए समानता की एक बहुत मजबूत नींव रखती है। पर एक सवाल है जो हम सबको सोचना चाहिए, इस बराबरी की इमारत को हमेशा मजबूत बनाए रखने की जिम्मेदारी आखिर है किसकी?